गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर्स में हम ये दो क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। फाइंड फोरियर एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। अब माइनस पाई टू पाई इंटरवल की जब भी बात होगी तब इवन और ऑड तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे जो गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू। इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यूज हमें मिलेगी साइन माइनस एक्स बाई टू, ये होगी माइनस साइन एक्स बाई टू जो कि होगा माइनस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जो कि मैंने आपको बोला है ऑड फंक्शंस इवन फंक्शंस हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शंस। Therefore, a naught is equal to an is equal to 0 and bn is equal to, क्योंकि जब फंक्शंस ये ऑड होता है तब a नॉट और an 0 होता है और हमें सिर्फ bn निकालना पड़ता है। bn का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो था 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला था 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई। हालांकि ये फॉर्मूला 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई था, लेकिन जब ये फंक्शंस हमें इवन मिल रहा है तो वो 2 टाइम्स होगा। 2 टाइम्स होगा तो 2 ऊपर आएगा और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू पाई होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करो तो ये होगा बी एन इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स बाई टू और ये होगा साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर होगा बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 2 साइन एन एक्स, ये 2 अंदर शिफ्ट किया मैंने, 2 साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली 2 साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है लिखा के देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला रहेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट। ठीक है, तो ये होगा, या फिर ये ब्रैकेट नहीं लिखा तो भी चलता है, साइन ए 2 साइन ए साइन बी, यानी ये होगा कॉस ए माइनस बी एन एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस कॉस ए प्लस बी एन एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पर लिखता हूँ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशंस तो आप बता सकते हो, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई कॉस का इंटीग्रेशंस होगा साइन एन माइनस 1 बाई टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 बाई टू माइनस साइन एन प्लस 1 बाई टू इंटू एक्स बाय एन प्लस 1 बाई टू एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, तो हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये होगा बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इन ब्रैकेट, एक बार आप x की जगह पर पाई पुट करो तो ये होगा साइन एन माइनस 1 बाई टू इंटू पाई डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 बाई टू। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन n प्लस 1 बाई टू इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 बाई टू। उसके बाद होगा माइनस, अब अगर आप x की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करते हो तो ये होगा साइन 0 बाई एन माइनस 1 बाई टू साइन 0 बाई एन माइनस 1 बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन 0 बाई एन प्लस 1 बाई टू और ये ब्रैकेट कंप्लीट। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये दोनों भी कंडीशंस में 0 हो गया, बचा सिर्फ इसका सवाल। तो यहाँ पर हमें साइन एन माइनस 1 बाई टू इंटू पाई और साइन एन प्लस 1 बाई टू इंटू पाई इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोट में हमें क्या चाहिए, साइन
एन माइनस 1/2 इंटू पाई इसकी वैल्यूज, तो ये होगा साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन एन पाई 0 तो ये पूरा 0, कॉस एन पाई इज -1 टू दी पावर n और साइन π/2 इज 1, तो इसका आंसर होगा -1 टू दी पावर n। सिमिलरली मुझे चाहिए साइन n प्लस 1/2 इंटू पाई, तो ये होगा साइन एन पाई कॉस π/2 प्लस कॉस एन पाई साइन π/2। ठीक है, तो अगेन साइन एन पाई 0 कॉस π/2 0, कॉस एन पाई इज -1 टू दी पावर n, साइन एन पाई इज 1, तो इसका आंसर होगा -1 टू दी पावर n। हम ये वैल्यूज ऊपर पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट -1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस 1/2 माइनस -1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर हम बी एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n, ये माइनस बाई पाई ये कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लिया मैंने? -1 टू दी पावर n बाई ये कॉमन लिया और डिवाइडेड बाई पाई तो था ही। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये होगा 2n माइनस 1 2, ये होगा प्लस 2n प्लस 2 और यहाँ पर ऊपर 2, क्योंकि ये 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा वो ऊपर चले जाएगा, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा बी एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 इन ब्रैकेट, इसका क्रॉस करो आप, तो यहाँ पर होगा 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी 4n स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब और क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, ये -1 और ये +1 कैंसल, ट्वाइस n 4n इंटू 2 8n, तो हमें आंसर मिलेगा -1 टू दी पावर n इंटू 8n डिवाइडेड बाय पाई इन ब्रैकेट 4n स्क्वायर माइनस 1। हालांकि आप इसको इस पैटर्न में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बी एन के लिए आंसर। अब यही वैल्यूज आप सीरीज में पुट कर सकते हो, जैसे कि ये कुछ ऐसे होगा, देयरफॉर फोरियर सीरीज इज गिवन बाय, क्या था फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट तो 0 है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ए एन भी 0 है, फिर होगा बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, बी एन की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करो और इसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस में यही चीज़ हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड नंबर, तो सबसे पहले क्या होगा, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस, तो ये वैल्यूज किसकी आएगी, एफ ऑफ एक्स की। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ये फंक्शंस कौन सा रहेगा, इवन फंक्शंस रहेगा। अगर इवन फंक्शंस है तो फिर वैल्यूज किसकी 0 रहेगी, बी एन की वैल्यू 0 रहेगी एंड ए नॉट और ए एन की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए एन और ए नॉट में से ए नॉट की वैल्यूज हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ए नॉट का फॉर्मूला जो कि था 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे ही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। सो ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल निकाल लेते हैं, तो कॉस का इंटीग्रल आएगा साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अब चलो ये 2 तो ऊपर चले जाएगा, यानी हमें ये मिलेगा 2/पाई, ये होगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। ठीक है, एक्स की जगह पर पाई अगर हम पुट करें तो साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 0,
तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2/π। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई ए नॉट के लिए। अब हम ए एन निकालेंगे, ये मैं क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है ना, जगह हमें ज़्यादा लगेगी तो ये क्लीन कर लेता हूँ। अब हम निकालते हैं ए एन, तो यहाँ पर ए एन हमें मिलेगा, ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला था 2/π इंटीग्रेशन 0 to π एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन के लिए साइन था, ठीक है, तो कॉस एन एक्स। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π इंटीग्रेशन 0 to π एफ ऑफ एक्स इज कॉस x/2 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये होगा ए एन इज इक्वल टू 2/π, 2/π ना लिखते हुए मैं इसको लिखता हूँ 1/π इंटीग्रल 0 to π 2 cos nx इंटू कॉस x/2 dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा cos a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये होगा ए एन इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 to π इन ब्रैकेट कॉस a प्लस b कॉस n प्लस 1/2x प्लस कॉस a माइनस b कॉस n माइनस 1/2x, और यहाँ पर होगा dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशंस, तो ये होगा ए एन इज इक्वल टू 1/π कॉस का इंटीग्रेशन साइन n प्लस 1/2x डिवाइडेड बाई n प्लस 1/2 प्लस साइन n माइनस 1/2x बाई n माइनस 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 to π। वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करो, तो वैल्यूज़ हमें मिलेगी यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू 1/π इन ब्रैकेट साइन n प्लस 1/2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1/2, फिर होगा प्लस साइन n माइनस 1/2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई साइन डिवाइडेड बाई n माइनस 1/2, फिर ये 0 और ये भी 0। अब ये डायरेक्टली 0 क्यों लिखा, क्योंकि आप अगेन x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो दोनों भी केस में 0 हमें वैल्यूज़ मिलेगी। अब साइन n प्लस 1/2 इंटू पाई, इसका भी वैल्यूज हमने निकाला इसके पहले के क्वेश्चंस में, और साइन n माइनस 1/2 इंटू पाई, इसकी भी वैल्यूज हमने निकाली है। तो क्या थी वैल्यूज, ए एन इज इक्वल टू 1/π, इसकी जो वैल्यूज थी वो थी -1 to the power n, और इसकी वैल्यूज थी -1 to the power -1, सॉरी -1 to the power n, ये है n प्लस 1/2 और ये है n माइनस 1/2। ठीक है, हम -1 to the power n कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा -1 to the power n बाई पाई इन ब्रैकेट 2/2 n प्लस 1 माइनस 2/2 n माइनस 1, 2 भी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा ए एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 to the power n बाई पाई इन ब्रैकेट क्रॉस ट्वाइस n माइनस 1, सॉरी हाँ, ट्वाइस n माइनस 1 माइनस ट्वाइस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4n² माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस n गेट कैंसल, -1 -2 इंटू 4 -4 इंटू -1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई पाई इन ब्रैकेट 4n² माइनस 1, तो ये रहेगा ए एन की वैल्यूज़। अब आप यहाँ पर सीरीज़ लिखेंगे और वहाँ पर ए नॉट और ए एन की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको कम्प्लीटली एक्सपांशंस मिलेगा। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस ख़त्म कर ली हैं ये लेक्चर्स में। इसके बाद के और भी लेक्चर्स हम उसमें क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल के लिए यहीं पर हम रुक जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।